हमारा 13th क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये 2003 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है इस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो देखो दोस्तों इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ केसीएल लॉ। देखो उससे पहले हमारे पास क्या गिवन है दोस्तों, वी आर इक्वल्स टू 10 वोल्ट। तो देखो गिवन वी आर इक्वल्स टू 10 वोल्ट, दिस इज गिवन। ओके, तो देखो बाय केसीएल केसीएल के थ्रू हम इसके इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। तो देखो इसके लिए वीपी माइनस 10/2 प्लस 2 प्लस वीपी अपॉन 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। ओके गाइज, फॉर दैट नोट, ओके, फॉर दैट नोट VQ minus 10 upon 4 minus 2 plus VQ upon 6 equals to 0. This is our second equation. Okay guys, तो ये हो गए दोस्तों हमारे दो इक्वेशन जो हमने नोडल एनालिसिस के मतलब कि केसीएल लॉ के थ्रू हमने फाइंड आउट कर लिए। So guys, from that equation 1 we have to find out the value of Vp and from that equation 2 we have to find out the value of Vq. So guys देखो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के थ्रू Vp की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो देखो इस इक्वेशन के थ्रू मैं ऐसे लिख सकता हूँ इक्वेशन 1 को। देखो दोस्तों 4 Vp माइनस 10 प्लस 2 इंटू 8 प्लस Vp इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखो दोस्तों इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 4Vp माइनस 40 प्लस 16 प्लस Vp इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो कितना हो जाएगा, 5Vp माइनस 24 इक्वल्स टू 0 मीन्स Vp इक्वल्स टू 4.8। दिस इज द वैल्यू ऑफ Vp, okay, that we find from equation number 1. this is in volts. okay, अब देखो हमको क्या करना है, from that equation we have to find out the value of Vq. okay, from equation 2, तो देखो equation 2 के थ्रू मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 Vq माइनस 10 माइनस 2 इंटू 4 इंटू 6 प्लस 4 VQ इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 10 VQ माइनस 108 इक्वल्स टू 0 मीन्स VQ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा दोस्तों, VQ इक्वल्स टू 10.8। और हमको क्या करना है दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है फ्रॉम दैट 2 पॉइंट। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ VP माइनस VQ इक्वल्स टू, Vp कितना है दोस्तों हमारा, Vp है 4.8 माइनस 10.8 मीन्स हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोस्तों इस दो के बीच का, इस दोनों पोटेंशियल के बीच का, देखो -6 वोल्ट। ठीक है, तो दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए तो फिर दोस्तों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो दोस्तों ये रहा हमारा 14th क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये 2003 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ठीक है, तो देखो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, इस आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो दोस्तों हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसका आर की वैल्यू बाय यूजिंग अ केसीएल लॉ। ठीक है, अब देखो उससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ दोस्तों, इस डायग्राम को अच्छे से सिंप्लीफाई कर लेता हूँ ताकि हमको इस डायग्राम को सॉल्व करने में आसानी जाए। ठीक है, तो देखो इस नोड को मैं एक्स नोड करके दे देता हूँ और इसको वाई नोड और इसको पॉइंट पी दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखो और ए हो गया हमारा ग्राउंड। ठीक है, बाय केसीएल लॉ, बाय केसीएल। ठीक है, तो देखो केसीएल के थ्रू मैं ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों Vp माइनस 40 अपॉन 1। ठीक है, Vp
माइनस 40/1, ठीक है दोस्तों, और प्लस वीपी माइनस 100/14, ठीक है, प्लस Vp/2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन मिलेगा। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ, सिंप्लीफाई करूँ, तो मुझे क्या मिलेगा दोस्तों, 22 Vp इक्वल्स टू 660। मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Vp? Vp इक्वल्स टू 30 वोल्ट। दिस इज द वैल्यू ऑफ Vp, ठीक है गाइज। तो देखो अब हमको क्या करना है, रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो देखो वो हम कैसे करेंगे, उससे पहले इस डायग्राम में जो गिवन है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो देखो ये जो है दो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये दो पोटेंशियल पॉइंट है, जो कि फर्स्ट का है 100 वोल्ट और सेकंड का है 40 वोल्ट। तो दोस्तों इसके बीच का x और y के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो गया दोस्तों, 60 वोल्ट हो गया है दोस्तों। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस between the node x and y is 60 वोल्ट, ठीक है। अब देखो अब हमको क्या करना है, इस नोड के लिए हमको क्या करना है, केसीएल लॉ अप्लाई करके इस आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो बाय टेकिंग केसीएल एट नोड y, ठीक है दोस्तों। तो देखो -i -5u प्लस 40 - 30/1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखो i इक्वल्स टू क्या आएगा, i इक्वल्स टू 5 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हमारे पास करंट भी है और वोल्टेज भी है फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टर, ठीक है। तो दोस्तों अब हम रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज कितना है दोस्तों, 60 और हमारा करंट है 5, ठीक है दोस्तों। तो अब रेजिस्टर कितना होगा दोस्तों, हमारा 12 ओम। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस। सो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को समझकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों देखो इस ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमको इस वोल्टेज की यानी कि सोर्स वोल्टेज की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों 2004 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम केसीएल लॉ से और केवीएल लॉ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मेथड 1 यानी कि केसीएल लॉ से सॉल्व कर लेते हैं। देखो यूजिंग केसीएल, तो देखो केसीएल के थ्रू सॉल्व करना है तो हमको नोड की गरज है, मतलब कि हमको नोड की इंपॉर्टेंस है। तो देखो ये है हमारा नोड वी ए दैट इज अवेलेबल इन अवर डायग्राम, ठीक है। तो देखो फ्रॉम दैट नोड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस सोर्स वोल्टेज, ओके। तो देखो वी ए माइनस ई कितना हो जाएगा, 6 वी ए माइनस ई अपॉन 6 प्लस वी ए अपॉन 6 -1 इक्वल्स टू 0। तो देखो दोस्तों ट्वाइस वी ए माइनस ई इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब देखो अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करने के लिए ये जो है ये फर्स्ट इक्वेशन इसको नाम दे दूंगा। और दोस्तों इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो ई माइनस वी ए अपॉन 2 इक्वल्स टू अपॉन 6 यहाँ पे 2, ठीक है। तो देखो ई माइनस वी ए इक्वल्स टू 12, दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो देखो दोस्तों अब मैं क्या करूंगा, ई माइनस वी ए इक्वल्स टू 12 है हमारे पास, ए वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो देखो मैं इसको क्या कर लूंगा, वी ए इक्वल्स टू -12 प्लस ई ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस वी ए की वैल्यू हमारे इस इक्वेशन में पुट अप कर दूंगा फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ सोर्स वोल्टेज, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा फिर मुझको, देखो इसमें पुट अप कर दो
2 माइनस 12 प्लस ई माइनस ई इक्वल्स टू 6, तो मुझे क्या मिलेगा दोस्तों, -24 प्लस ट्वाइस ई माइनस ई इक्वल्स टू 6 मीन्स द वैल्यू ऑफ ई इज 30 वोल्ट। ठीक है, हमारी 30 वोल्ट वैल्यू आ गई। ठीक है, करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ये होगी हमारी फर्स्ट मेथड, मतलब कि केसीएल के थ्रू हमने सॉल्व किया था। अब देखो इसको जो है वो हम केवीएल के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। ठीक है दोस्तों, तो देखो सेकेंड मेथड में हम केवीएल के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले केवीएल मेथड के लिए हमको क्या करना होगा, इस करंट आई को फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो देखो करंट आई को फाइंड आउट कर लेते हैं। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 प्लस 1, टोटल करंट है हमारा आई, 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3 एम्पियर्स हो जाएगा। करंट कितना हो गया दोस्तों, 3 एम्पियर। ठीक है, तो देखो अब हमको क्या करना है, इस लूप में हमको केवीएल लॉ अप्लाई करना है ताकि हम इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सके। ठीक है, अप्लाई केवीएल इन सेकेंड लूप। ठीक है, तो देखो दोस्तों इक्वल्स टू क्या होगा फिर, 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 6 हो जाएगा, 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 6 हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ई की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 12 और 18 मतलब कि 30 वोल्ट। दिस इज वेरी अ सिंपल प्रॉब्लम that was asked in a GATE examination in the year of 2004 for 2 marks। चलिए तो फिर दोस्तों ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा 16th क्वेश्चन, जो कि 2004 में 2 मार्क्स के लिए फिर से पूछा गया था। ठीक है, तो देखो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो है वो हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वाले रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो देखो दोस्तों ये जो वैल्यू है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ केसीएल लॉ। ठीक है, बाय केसीएल। ठीक है, बाय केसीएल हम बाय केसीएल मतलब कि केसीएल लॉ के थ्रू हम क्या लिख सकते हैं, इस डायग्राम के थ्रू। देखो वीपी माइनस 100 अपॉन 10 प्लस वीपी अपॉन 10 प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन मिलेगा हमको इस डायग्राम के थ्रू। देखो दोस्तों, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे ये वैल्यू मिलेंगी ट्वाइस वीपी माइनस 100 प्लस 20 इक्वल्स टू 0 मीन्स वीपी इक्वल्स टू 80 upon 2 means the value of VP is 40 volts। ठीक है, this is the value of VP, this is our VP, it is 40 volt। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, रेजिस्टेंस R फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमको क्या चाहिए, VP upon 2। ठीक है, VP upon 2। तो देखो R हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो R इक्वल्स टू हमारे पास VP है, VP is our 40 and 2 means the value of R is 20 ohm। this is our correct option, option B। ठीक है, चलिए तो फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा 17th क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, हमको रेजिस्टेंसेस R1 R2 एंड R3 की जो वैल्यू है वो स्टार कनेक्शन के लिए फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मतलब कि इस कनेक्शन के लिए हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है दोस्तों, तो देखो हमारे पास जो है RA RB और RC की जो वैल्यू है वो गिवन है, उस वैल्यू के थ्रू हमको क्या करना है, ये जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है दोस्तों, तो देखो अब हम R1 को फाइंड आउट करेंगे। देखो R1 को फाइंड आउट करने के लिए हमको कौन कौन सी रेजिस्टेंस की नीड होंगी। देखो RB इंटू RC अपॉन RA प्लस RB प्लस RC। ठीक है, हमारे पास एक तीनों वैल्यूज अवेलेबल है, RA RB और RC की। ठीक है, तो देखो दोस्तों हम R1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। R1 की वैल्यू क्या आएंगी, फिर RB की वैल्यू क्या होंगी, RB की वैल्यू है 10। ठीक है, 10 इंटू RC की वैल्यू भी 10 है अपॉन RA की वैल्यू 20 प्लस 10 प्लस 10 मीन्स द वैल्यू ऑफ R1 इज 2.5 ओम। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ R1। ओके, अब देखो R2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। R2 की वैल्यू के लिए हमको क्या फॉर्मूला होगा, देखो RC इंटू RA अपॉन
आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, ठीक है। तो देखो आर टू इक्वल्स टू क्या होगा फिर दोस्तों, आर टू इक्वल्स टू 10 इंटू 20 अपॉन 20 प्लस 10 प्लस 10 मीन्स आर टू इक्वल्स टू 5 ओम। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर टू, ठीक है। अब देखो आर थ्री को फाइंड आउट कर लेते हैं। आर थ्री इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, आर थ्री इक्वल्स टू होगा आर ए इंटू आर बी अपॉन आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी मीन्स आर थ्री इक्वल्स टू 10 इंटू 20, ठीक है, अपॉन 20 प्लस 10 प्लस 10 मीन्स आर थ्री इक्वल्स टू 5 ओ, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर थ्री, आर टू एंड आर वन मीन्स ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए तो फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं और अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा 18th क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो 2004 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था, ठीक है। तो दोस्तों देखो इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है, इस क्वेश्चन के लिए हमको हमारे आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस करंट की, ठीक है। तो देखो रिजल्ट ऑन करंट की, उसके लिए हमको क्या करना है, देखो द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन अ वायर विच कैरीज अ डीसी करंट 10 एम्पियर। एक वायर है जो आरएमएस करंट मतलब कि 10 एम्पियर का डीसी करंट जो है वो कैरीज कर रहा है, ठीक है। और सिन्यूसाइडल अल्टरनेटिंग करंट मतलब कि एसी करंट जो है वो उसकी जो पीक वैल्यू है वो 20 एम्पियर है, ठीक है। तो हमको क्या करना है दोस्तों, आरएमएस वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट करंट जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो दोस्तों हमारे पास गिवन क्या है, देखो आरएमएस वैल्यू ऑफ डीसी करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ डीसी करंट कितना है दोस्तों, आईडीसी कितना है, आईडीसी इज 10 एम्पियर, ठीक है, हमारे पास गिवन है, ठीक है दोस्तों। तो देखो और हमारे पास सिनुसाइडल करंट कितना है दोस्तों, मतलब कि आरएमएस वैल्यू ऑफ सिनुसाइडल करंट मीन्स उसको हम लिखेंगे आई ए सी इक्वल्स टू 20 अपॉन √2 मीन्स कितना हो जाएगा, इसको मैं एम्पियर में लिख लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, 20 अपॉन √2, ठीक है। अब देखो हमको क्या करना है, आरएमएस वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट करंट फाइंड आउट करना है। तो उसे मैं लिख सकता हूँ आई आर इक्वल्स टू रूट ऑफ आई डी सी होल स्क्वायर प्लस आई ए सी होल स्क्वायर, ठीक है। इसके थ्रू मुझे हमारा आरएमएस वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट करंट फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आईडीसी कितना है दोस्तों, 10 होल स्क्वायर प्लस आईएससी कितना है 20 अपॉन √2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो आई आर की वैल्यू कितनी आ जाएंगी दोस्तों, आई आर की वैल्यू आ जाएंगी 17.32, अप्रोक्सीमेट 70.32 वैल्यू आ जाएंगी आई आर की एम्पियर। दिस इज आरएमएस वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट करंट, ठीक है दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा हमारा 19th क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों 2005 में 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए हमको क्या करना है, आर की जो वैल्यू है इस आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो दोस्तों अगर मैं आर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो इस वोल्टेज के थ्रू मुझे क्या मिलती है, देखो आर इक्वल्स टू 100/8 means what is the value of R? R equals to 12.5 ohm. Okay, this is the value of R. But दोस्तों ये जो वैल्यू है दिस इज नॉट अवर एक्यूरेट वैल्यू, ओके। बट हमको एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसे उसके थ्रू सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो देखो R प्लस 10 इन पैरेलल विथ 10, ठीक है। तो इसके थ्रू सॉल्व करूंगा तो मुझे उसकी एक्यूरेट वैल्यू पता चलेंगी, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू है 12.5 है, ठीक है। तो देखो R इक्वल्स टू सॉल्व करना है तो वो क्या होगा 12.5 माइनस 10 इन पैरेलल विथ 10। तो दोस्तों देखो R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12.5 माइनस इसकी जो वैल्यू हो जाएंगी 10 इंटू 10 अपॉन 20 मीन्स 100 अपॉन 20 इट्स
7.5, ओके। R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा तो फिर दोस्तों 7.5 O, ओके। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस R इज 7.5, 7.5। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए तो फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इस 20th क्वेश्चन में हमको क्या करना है, हमको वोल्टेज वे भी जो है वो फाइंड आउट करना है बाय अज्यूमिंग द आइडियल एलिमेंट। तो देखो दोस्तों ये I1 जो है, ये मतलब कि I जो है वो क्या है दोस्तों, वो 1 एम्पियर है, ठीक है। ऐसा अज्यूम करना है हमको, इट इज 1 एम्पियर, मतलब कि I इक्वल्स टू 1 एम्पियर, ओके। सो हमको ये वोल्टेज फाइंड आउट करना है, तो हमको क्या करना होगा, केवीएल अप्लाई करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो केवीएल को अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग केवीएल। तो केवीएल को अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा दोस्तों, देखो वी ए बी माइनस ट्वाइस आई प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस ऐसा इक्वेशन मिलेगा दोस्तों इस लूप के लिए। तो देखो हमको क्या मिलेगा फिर, वी ए बी इक्वल्स टू -5 प्लस ट्वाइस आई, ठीक है दोस्तों। तो देखो टू की जो है आई की जो वैल्यू है वो है 1 एम्पियर, मीन्स वी ए बी इक्वल्स टू -5 प्लस 2 मीन्स वी ए बी इक्वल्स टू -3 वोल्ट, ठीक है। मीन्स अवर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट क्वेश्चन। चलिए तो फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा 21st क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो 2009 में 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए हमको क्या करना है, हमको ये फाइंड आउट करना है कि हाउ मच ऑफ करंट फ्लो फ्रॉम दैट रजिस्टर, 2 किलो ओम रजिस्टर, ठीक है। तो देखो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल this is a balanced circuit because this is a potential, this is a two potential, okay। ये जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 है, क्योंकि हमारा ये जो C और D है, ये जो दो नोड है, एक कहाँ पे है, दोनों भी सेम पोटेंशियल पे अवेलेबल है। देयरफॉर देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू दिस 2 किलो ओम रजिस्टर, ठीक है। समझ रहे आप, उसके लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दोस्तों समझने के लिए, ठीक है। देखो ब्रिज इज बैलेंस, क्यों बैलेंस है दोस्तों ये ब्रिज, देखो नोड C एंड नोड D are at the same potential, ठीक है। ये कहाँ पे सेम पोटेंशियल पे अवेलेबल है, देयरफॉर नो करंट flows through the 2 किलो ओम रजिस्टर, ठीक है। तो समझ गए आप दोस्तों कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। मींस इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 0 मेगा एम्पियर करंट वाज फ्लोइंग फ्रॉम दैट 2 किलो ओम रजिस्टर, ओके। चलिए तो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।